गणेशाय नमः। ओम साई नमः। ओम नमः। ओम नमः। जय श्री श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का अथ सप्तदशो अध्याय। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। जय भोले, जय श्री हरि। गतेषु तेषु देवेषु शक्रः तस्मारवैश्मरम् पीडितस्तारकेनाति दैत्येन च दुरात्मना आगतस्तच्छृणात् कामः स्वसन्तो रतिप्रियः शावलेपो युतो रत्या त्रैलोक्य विजयी प्रभु। प्रणामं च ततः कृत्वा स्थित्वा तत्पुरतः स्मरः महोन्तमनास्तात् संचालिः चक्रमब्रवीत। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्य विजयी स्मर्थ कामदेव रति के साथ शाभिमान वहां उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महान तपस्वी काम इंद्र से कहने लगा, किम कार्यते समुत्पन्न समृतो अहम केन हेतुना तत्त्वत्वं कथय देवेश तत्कर्तु समुपागतः। कामदेव बोले, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए। मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कंदर्पस्य सुरेश्वरः उवाच वचनं प्रत्यायुक्तं युक्तमिति स्तुवन। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। तव साधु समारंभो यन्मे कार्यमुपस्थितम् तत्कर्तु मुग्धो असि त्वं धन्यो असि मकरध्वज। प्रस्तुतं शृणु मद्वाक्यं कथयामि तवाग्रतः मदीयं चैव तत्कार्य त्वदीयं तन्य चान्यथा। मित्राणि मम सत्येव बहुनि सुमहान्ति च परं तु स्मर सम्मित्रं त्वतुल्यं न हि कुत्रचित्। भगवान इंद्र कहते हैं कामदेव जी से, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। यज्जयार्थ में द्वयं तात निर्मितं वज्र मुक्तमं वज्रं च निष्फलं स्याद्वै त्वं तु नैव कदाचन। हे तात,
विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। यतो हितं प्रजायेत ततः को नु प्रियः परः तस्मान्मित्रवरस्तत्त्वं हि मत्कार्य कर्तुमर्हसि। मम दुःखं समुत्पन्नमसाध्यं चापि कालजं केनापि नैव तच्छक्यं दूरीकर्तुं त्वया विना। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है, इसीलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दातुता परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सुरस्य जायते अपत्काले तु मित्रस्यास्ततो स्त्रीणां कुलस्य हि। विनय संकटे प्राप्ते अविततस्य परोक्षतः तुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्। दुर्भिक्ष पड़ने पर दीनी की युद्ध स्थल में, सूरवीर की आपत्ति काल में, मित्र की असमर्थ होने पर, स्त्रियों की तथा कुल की नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। प्राप्तायां वै मामापत्ताववार्यायां परेण हि परीक्षा च त्वदीयाद् मित्रवर्य भविष्यति। न केवलं मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहं किंतु सर्वसूरादीनां कार्यमे तत् संशयः। हे मित्रवर्य, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। इत्येतन्मद्वाक्यं श्रुत्वा तु मकरध्वजः उवाच प्रेम गंभीरं वाक्यं सुस्मितपूर्वकम्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। किमर्थमित्थं वदसि नोक्तरं वच्मह्यं तव उपकृत्य कृत्रिम लोके दृश्यते कथ्यते न च। कामदेव कहते हैं, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बना शिवम, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि बात ठीक है, गलत पढ़ दिए थे। इत्येतमद्वद्वाक्यं श्रुत्वा तु मकरध्वजः
उवाच प्रेम गंभीरम वाक्यम सुस्मित पूर्वकम। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। किमर्थमित्थं वदसि नोक्तरं वच्मयहं तव उपकृत कृत्रिमं लोके दृश्यते कथ्यते न च। संकटे बहुयो ब्रूते स किं कार्य करिष्यति तथापि च महाराज कथयामि शृणु प्रभो। कामदेव जी कहते हैं, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है, वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूं, उसे आप सुने। पदम ते कर्षितुम यो वै तपस्तपि तपि दारुणम पातयिष्याम्यहं तम च शत्रुं ते मित्र सर्वथा क्षणेन भ्रंशयिष्यामि कटाक्षेण वरस्त्रियाः देवर्षि दानवादिश्च नाराणां गणना मे। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। वज्रम तिष्ठतु दूरे वै शास्त्राण्यन्यान्यनेकशः किम ते कार्य करिष्यन्ति मयि मित्र उपस्थिते। ब्राह्मणं वा हरि वापि भ्रष्टु कुर्या न संशयः अन्येषां गणना नस्ति पातयेयं हरं त्वपि। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें, मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूं, अधिक क्या कहूं। मैं शंकर जी को भी भ्रष्ट कर सकता हूं, औरों की तो गणना ही नहीं है। पंचैव मृदो बाणास्ते च पुष्पमयामं चापस्त्रिद्धा पुष्पमय सिंचिनी भ्रमरार्जिता बलं सुदय्यता मे हि वसन्तः सचिवः स्मृतः अहं पंचबलो देवमित्रं मम सुधा निधि। सेनाधिपश्च शृणारो हावभावाश्च सैनिकाः सर्वे मे मृदवः शक्र अहं चापि तथाविधः। यदेन पुर्यते कार्य धीमास्तत्तेन योजयेत् मम योग्यं तु यत् कार्य सर्व तन्मे नियोजय। हे देव, इस प्रकार मैं पंच बल 5 बलों वाला हूं। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार हूं। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। इत्येवं
तु वचस्तस्य श्रुत्वा शक्रः सुहर्षितः उवाच प्रणमन्वाचा कामं ताताशु खावहम्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे, यत् कार्य मनोसुद्धिष्टम मया तात मनोभव कर्तु तत्त्वत्वं समर्थो असि नान्यस्माक्तस्य संभवः। शृणु काम प्रवक्ष्यामि यथार्थ मित्र सक्तम यदर्थे च स्पृहा जाता तव चाद्य मनोभवः। तारकाख्यो महादैत्यो ब्राह्मणो वरमद्वतम् अभूत जेयः संप्राप्य सर्वेषामपि सुखदः। तेन संपिण्ड्यते लोको नष्टा धर्मा हानिकश्च दुःखिता निर्जराः सर्वे त्रस्यश्च तथाखिलाः। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल आप ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर्य, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं। आप उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवैश्च सकलैस्तेन कृतं युद्धं यथा बलम् सर्वेषां चायुधान्यं यत्र विफलान्यभवन् पुरा। भग्नः पाशो जलेशस्य हरिश्चक्रं सुदर्शनम् तत्कुष्ठितमभुक्तस्य कंठे क्षिप्तं च विष्णुना। एतस्य मरणं प्रोक्तं प्रजेशेन दुरात्मनः शंभो वीर्योद्वालान्महायोगीश्वरस्य हि। एत्कार्य त्वया साधु कर्तव्यं सुप्रयत्नतः ततः स्यामित्रवर्याप्ति देवानां नः परम सुखम। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पास टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। ममापि विहितं तस्मात् तत्सर्वलोक सुखावहम् मित्रधर्मः हृदये स्मृत्वा कर्तुर्महर्षि साम्प्रतम्। शंभुव स गिरिराजे हि तपः परमास्थितः
स प्रभुर्नापि कामेन स्वतंत्रः परमेश्वरः। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। तस्मीपे च देवार्थ पार्वती स्वसखीयुता सेवमाना तिष्ठन्तीति चित्राज्ञप्ता मया श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती माँ अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। यथा तस्यां रुचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः जायेत नितरां मार तथा कार्य त्वया ध्रुवम् इति कृत्वा कुर्कृति सत्वं सर्व दुःखं विनङ्गच्छति लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा। हे कामदेव, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके आप कृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। आपकी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। इत्युक्त स तु कामो हि प्रफुल्ल मुख पंकजः प्रेमणो वाच्यति देवेशं करिष्यामि न संशयः। इत्युक्त्वा वचनं तस्मै तथेत्योमिति तद्वचः अग्रहितरसा कामः शिवमाया विमोहितः। यत्र योगीश्वरः साक्षात् पयते परम तपः जगाम तत्र सुप्रीतः सदारः स्वसंतकः। भगवान शिव की माया से ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा। शिव जी की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहां साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंच गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशो अध्यायः समाप्तम्। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। जय श्री हरि।